खेतीपुर नाम के एक गांव में जनदेश नाम का एक व्यक्ति गायों को पालता था। वो अपनी गायों का ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखता था। उन्हें हमेशा ताजा घास ला कर डालता था और पीने के लिए साफ पानी दिया करता था। इसीलिए उसकी सारी गायें बहुत सेहतमंद रहती थीं। जगदीश की गायों में 2 गायें बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक का नाम चुटकी था और दूसरी का नाम हीम था। हींग एक बैल था। इसीलिए जगदीश हर रोज उसे अपने साथ खेत में काम के लिए ले जाया करता था और चुटकी घर पर ही रहती थी। जगदीश की पत्नी आकर दूध लेकर जाया करती थी, लेकिन वो दोनों गायें साथ में ही घास खाते थे और हमेशा एक ही साथ रहते थे। ओए भीम, आज आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं तुम्हारे इंतजार में सुबह से भूखी हूँ। जल्दी से आओ और साथ में घास खाते हैं। अब मैं क्या बताऊं तुम्हें चुटकी, आज खेत में काम बहुत ज्यादा था और हमारे मालिक अकेले काम नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए मैंने कुछ आज ज्यादा ही मेहनत कर ली। अरे ऐसी बात है तो ठीक है, आओ थोड़ा खा लो, फिर थकान चले जाएगी। तुम गर्भवती हो चुटकी, अगर तुम भूखी रहोगी तो तुम्हारा बच्चा भी भूखा रहेगा। ऐसे बातें करते हुए जगदीश के लाए हुए घास को खाकर आराम से सो जाते हैं दोनों। इतने में सुबह हो जाती है। ओए जगदीश, तुमने कहा था ना आज तुम अपने बैल को मेरे खेत में काम करने के लिए भेजोगे। हाँ श्रीनिवास, भीम को लेकर जाओ, वो बहुत ही अच्छा बैल है। उसने मेरे खेत में कल काफी मदद की है। ये कहते हुए जगदीश भीम की रस्सी खोलकर श्रीनिवास को देता है। श्रीनिवास उस बैल को वहां से लेकर जा रहा था। ये देखकर चुटकी गाय, अरे पहले ही उसकी तबीयत खराब है, फिर से उसे काम पर लेकर जा रहे हैं। अब मैं उन्हें कैसे रोकूं? मेरी चिंता मत करो चुटकी, मुझे कुछ नहीं होगा। और मेरे इंतजार करने के चक्कर में खाना खाना ना भूल जाना। ये कहते हुए वो बैल वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद चुटकी बिल्कुल अकेले पड़ जाती है और उसे कुछ करने के लिए कुछ समझ नहीं आता। ऐसे 2 दिन गुजर जाने के बाद भी भीम घर नहीं आता। चुटकी की सहन शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है और वो एक दिन रात को चुपके से रस्सी खोलकर भीम को ढूंढते हुए श्रीनिवास के घर पहुंचती है। वहां पर श्रीनिवास उस बैल को खूब मार रहा था। उसके शरीर पर भी मार के निशान थे। वो देखकर चुटकी भीम के शरीर पर कितने चोट के निशान हैं। आज तक हमारे मालिक ने हमें एक बार भी हाथ नहीं लगाया और ये आदमी तुम्हें कितना मार रहा है। ये कहकर चुटकी गुस्से में आकर श्रीनिवास को मारती है अपने सींगों से। तभी श्रीनिवास एक कोस दूर जाकर गिरता है। हाय रे, मेरी कमर टूट गई रे। गाय की शक्ल के, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा। ऐसे नहीं होगा, कल इस बैल के साथ तुम्हें भी बेच दूंगा, या एक काम खत्म हो जाएगा। ये कहकर भीम के साथ चुटकी को भी साथ खींच कर ले जाकर तबेले के एक कोने में बांध देता है श्रीनिवास। तुम यहाँ क्यों आई हो चुटकी? ये श्रीनिवास बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमारे मालिक ने हमें इसकी मदद करने के लिए भेजा था, लेकिन ये मुझे कल कसाई को बेचने वाला है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है भीम, ये बिल्कुल गलत बात है। तुम्हारी जान बचाने के लिए मालिक को ये बात बतानी होगी। मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ चुटकी, मेरे जैसे कई और जानवर हैं इस तबेले में, जिसे ये श्रीनिवास कल कसाई को बेचने वाला है। भीम को बचाने के लिए कैसे भी करके चुटकी गाय तबेले से निकलकर दूसरे तबेले में जाती है और उसे श्रीनिवास देख लेता है। फिर से वहां जा रही हो, मुझे चोट पहुंचाने के बावजूद यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो। ये जानकर भी कि वो गर्भवती है, फिर भी उसे उस चुटकी गाय को श्रीनिवास बहुत पीटता है। खूब मारने के बाद फिर से उसे उसी तबेले में फेंक देता है। मार जोर से पड़ने की वजह से लंगड़ने लगती है चुटकी। बेवजह आकर मेरे लिए मार खा ली है तुमने चुटकी। ये कहते हुए
रोता है भीम। फिर से हिम्मत जुटाकर धीरे से उठती है चुटकी गाय। मैं कैसे भी करके तुम्हें बचा लूंगी भीम। मैं यहाँ से कैसे भी करके निकलकर अपने मालिक को लेकर आती हूँ। ऐसे ही भीम की मदद से अपनी रस्सी खोलकर ऐसे ही लंगड़ाते हुए सुबह होने तक अपने मालिक जगदीश के घर पहुंच जाती है चुटकी गाय। तब से गाय नजर नहीं आ रही है। गुस्से में भटक रहे हुए जगदीश को गाय नजर आते ही उसी गुस्से में लकड़ी लेकर मारने के लिए जाता है, लेकिन उसके शरीर पर पहले से काफी ज्यादा चोट के निशान थे। क्या हुआ है जगदीश पूछने लगता है और ज्यादा वक्त जाया किए बगैर जगदीश को चुटकी गाय पकड़कर श्रीनिवास के घर ले जाती है। ऐसे उसके साथ जाकर श्रीनिवास को भीम और बाकी जानवरों को कसाई को बेचते हुए श्रीनिवास तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सबसे अच्छे बैल को बेचने जा रहे थे। धोखेबाज कहीं के, ये बाकी के सारे जानवर वही है ना जो सबके पास एक एक खोए थे, तुमने चुराए हैं उनके जानवर। ये कहकर जगदीश श्रीनिवास को गांव के सामने लेकर जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। सब ये सुनने के बाद श्रीनिवास को खूब मारते हैं। गर्भवती होने के बावजूद भी उन सब जानवरों की मदद करने के लिए सारे गांव वाले चुटकी की तारीफ करते हैं। तब से जगदीश अपनी जानवरों को और दूसरे जानवरों को औरों को नहीं देता था।